चलिए देखिए, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को स्टेट करो, सिर्फ स्टेटमेंट देना है, बिल्कुल आसान है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी states that for a thermodynamic system, the energy is distributed equally. The energy is distributed among all the degrees of freedom and is equal to 1/2 kT, where K is ना कौन सा कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। बताओ जरा, शाबाश बेटा। अगर किसी को मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कल निकाली? 3। डायटॉमिक के लिए कितने डिग्री? ट्राइएटॉमिक गैस के लिए कितनी डिग्री? एक के लिए 7 और एक के लिए 6। सब पता है आपको। मगर अगर किसी की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, किसी की 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, किसी की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है एक पार्टिकल की? 1/2। इसका मतलब हो गया द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द डिग्रीज ऑफ इक्वली अमंग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इज इक्वल टू 1/2 के। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जरा मुझे बताओ किस तरीके से स्टेट करोगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट for a thermodynamic system, the energy is equally distributed among all the degrees of and is equal to where K is बोल्ट्जमैन, T is याद। समझ आया कि नहीं? ये याद रखना है आप लोगों को। और एक चीज मैं आप लोगों को वो मैं पहले ही डिराइव करके रखता हूं, फिर क्वेश्चन में तुम लोगों को डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन है मैथमेटिकल, पूरा क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन हमें निकालने हैं आज। तो एक जिसको समझ आएगा, तीनों आप लोगों को भी अगर मैं बताऊंगा रफ पर निकाल के दे दो तो आप लोग निकाल सकते हो। मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये मान लीजिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसको मैंने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे दी, dq। dq इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which is given to a system. This amount of heat energy is equal to, सबको पता है, mc t। t के बजाय मैंने लिखा dt। क्या लिखा? स्पेसिफिक हीट में मैंने पढ़ा है। If the volume is constant, if the volume of the gas is, तब क्या लिखेंगे? इसका मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। तुम लोग घबराओ नहीं, ये रिलेशन है, Q इज इक्वल टू CMT। ये रिलेशन ये हमने की है स्पेसिफिक हीट में। dq इज इक्वल टू, dq इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी given to the system, where m is the mass of the system and cv is the specific heat at constant volume and dt is the change in temperature। ये पढ़ा है हमने रिलेशन। If there is 1 gram mole of gas, 1 gram mole of, तब क्या होगा बेटा? dq is equal to dq, शाबाश, cv इंटू, अगर dq के बजाय लिखूंगा मैं de। de is the heat energy, d is the किसके बराबर आया बेटा? cv इंटू, cv किसके बराबर आया? de अपॉन, व्हाट इज d, व्हाट इज e? d अपॉन dt का मतलब हो गया चेंज इन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू
चेंज इन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू, ये आप लोग याद रखना। ये रिलेशन और ये रिलेशन, मुझे ये दो रिलेशन चाहिए ही चाहिए। एक कौन सी है, 1/2 kT और CV इज इक्वल टू DE अपॉन, तब जाके हम आज के क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं रिपीट करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन का मतलब हो गया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। बोलते हैं फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, फॉर ए द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एनर्जी जो है हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और कितनी होती है, अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होगी, जिसकी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी, के क्या, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम द एनर्जी is equally distributed among all the degrees of freedom and is equal to, ये याद रखना। और एक चीज मैंने बताया, अगर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेंगे, मैंने आपको बताया ये स्पेसिफिक हीट पढ़ी है आप लोगों ने, Q इज इक्वल टू CMT, ये 10th में भी ये रिलेशन है। तो dQ इज इक्वल टू mCV इंटू dt, CV मीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा। अगर मास लेंगे हम 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम मोल ऑफ, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस, तो m कितना आएगा 1, dQ किसके बराबर आया, Q को रिप्लेस किया मैंने E से, E इज द हीट एनर्जी, E इज द, तो CV किसके बराबर, ये दो रिलेशन आप लोगों को याद रखनी है। CV इज इक्वल टू D अपॉन dt। पेपर में भी तुम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है, अगर ये निकालोगे भी नहीं, आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा कहां पर, वी नो CV इज इक्वल टू DE अपॉन dt। तुम लोग ये निकालने बैठोगे, तुम लोगों को ना नंबर ज्यादा आएगा ना नंबर कम आएंगे, और इसमें गलती होने के भी चांस है। अगर तुम लोगों से रिलेशन ही नहीं निकली, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं आई डायरेक्ट याद तब तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आज के क्वेश्चन पर आ जाऊंगा, लेकिन ये रिलेशन और ये मुझे यूज करनी है, अच्छी तरीके से समझ लो। एक को मुझे समझाना आप लोगों को जरूरी है। एक क्वेश्चन से मेरे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से, मुझे बाद में इनको रिपीट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इधर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो आज करना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, prove that the ratio of specific heats for monoatomic gas is 5/3, 5/3। ऐसे पेपर में आएगा क्वेश्चन। अगर ऐसे नहीं आए तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और for monoatomic gas, prove that ये होता है गामा होता है, याद रखना बेटा, गामा होता है Cp अपॉन CV, Cp अपॉन, रेशियो ऑफ Cp अपॉन CV होता है गामा। तो ये आपको करना है इक्वल टू 5/3, चाहे ऐसे क्वेश्चन आए चाहे ऐसे आए क्वेश्चन, आंसर तो सेम। मगर जो आज के 3 क्वेश्चन हैं, सब सुनो,
दूसरा आएगा प्रूव दैट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं? शाबाश। तो दूसरे क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स फॉर डायटोमिक गैस, हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो गामा उसके लिए अलग होगा। अच्छा, उसके लिए 7/3 की 7/5 ऐसा है। फिर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेस, मगर ट्राइएटॉमिक गैस में भी कितने केसेस बनेंगे? इसका मतलब है ये असली 4 क्वेश्चन है। कितने? मोनोएटॉमिक के लिए एक, डायटॉमिक के लिए एक, ट्राइएटॉमिक के लिए। लेकिन आप लोग देख लीजिए, एक मुझे समझाना पड़ेगा, एक को मुझे टाइम लगेगा आपको समझाने में, बाकियों दो को मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, मुझे उसी में चेंज लानी पड़ेगी। आप लोग देखते जाओ। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक को समझो अच्छी तरीके से। तब तक, जब तक मैं एक खत्म करूंगा तब तक अच्छी तरीके से बैठो। इधर देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया अभी जो एनर्जी है, चाहे ये एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी है विच इज काइनेटिक एनर्जी पर गैस मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? अभी मैंने इससे पहले बताया लॉ ऑफ इक्विपोर्टेशन ऑफ एनर्जी में कितनी 1/2, वहां से ही शुरू करना। इधर देखिए, यहां से मैं लिखना शुरू कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी पर गैस मॉलिक्यूल, पर गैस, काइनेटिक एनर्जी पर गैस मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं लिखूंगा DOF, पर डिग्री ऑफ कितनी बनाई आप लोग? 1/2। शाबाश, ये याद है ना, 1/2। मगर सबको पता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? शाबाश। काइनेटिक एनर्जी पर गैस मॉलिक्यूल फॉर, काइनेटिक एनर्जी पर गैस मॉलिक्यूल फॉर कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? जरा बताओ आप लोग खुद ही। काइनेटिक एनर्जी पर गैस मॉलिक्यूल फॉर, एक के लिए कितनी है? 3 के लिए 3 into 3 1/kT। शाबाश। अब अगर दूसरा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करो सब ईशा, अगर दूसरे क्वेश्चन में फॉर डायटोमिक गैस है, वहां पर लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी पर गैस मॉलिक्यूल फॉर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मैं इसीलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन तीनों सेम है। वहां पर लिखेंगे हम 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो इसके बाद समझाऊंगा। अच्छा, यहां तक ठीक है? ये कितना बनेगा? 3/2 kT। बिल्कुल ठीक, चलते जाएंगे। मगर 1 ग्राम मोल में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन सा n? कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब एवोगैड्रोस नंबर। शाबाश। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 ग्राम मोल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हुए? शाबाश। काइनेटिक एनर्जी 1 ग्राम मोल के लिए कितनी हो गया? 3/2 kT इंटू n इंटू, ये तो 1 के लिए है, ये भी 1 के लिए है, ये शाबाश। क्या बन गया? 3/2 kN। कल आप लोगों ने पढ़ा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल k से डिनोट करते हैं और किसके बराबर होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने बताया हुआ है, किसका रेशियो होता है? वो याद क्यों नहीं रखते हो? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k इज इक्वल टू, शाबाश, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन, तुम लोग खुद बताओ। इन दो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और n का मल्टीपल किसके बराबर आए? लिखूं के n के बजाय r कि नहीं? मैंने घर से नहीं लाया, कल रिलेशन बताई ना। शाबाश बेटा, क्या लिखूंगा? 3/2 के नहीं r t। यहां तक समझ आया? तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनर्जी। ये किससे लिखूंगा? E से। किससे लिखूंगा? कितनी एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आती है? 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अभी मैंने मिटाई वो रिलेशन, वी नो, वो डायरेक्ट लिखनी है। शाबाश बेटा, क्या आई थी रिलेशन? पेपर में नहीं निकालना, डायरेक्ट लिख लेना, उनको पता है टीचरों को। शाबाश, क्या आई? CV इज इक्वल टू DE/dt, कैपिटल T था। तो सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E। शाबाश, क्या आएगा? D/dt, फिर 3/2R। शाबाश, इधर देखो, 3/2R, ये तीनों, ये कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, 3/2 भी। शाबाश बेटा, यहां पर क्या रहेगा? dt और dt क्या आ गया? 3/2। ये क्या आ गया? ये क्या निकाला मैंने? हमें निकालना क्या है? रेशियो निकालना है। किस किस का? CP/, एक तो निकल गया हमारे पास। अब क्या चाहिए हमें? दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चाहिए हमें CV। CV तो आ गया, अब चाहिए वो भी लाएंगे। वी नो अच्छी तरीके से समझाओ। अगर मुझे ये 3 बार भी समझाना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा। वी नो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये रिलेशन है, पढ़ी है? CP माइनस CV इज इक्वल टू, ये रिलेशन है। CP माइनस CV इज इक्वल टू, निकालना क्या है? CP किसके बराबर हुआ बेटा? CV प्लस R या R प्लस CV, एक जैसी बात है। CV का वैल्यू अगर तुम लोग वैसे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। R प्लस CV लिखना चाहते हो तो लिखो। अच्छा, R तो R ही है, CV का वैल्यू अभी निकाला, बोलो। 3/2, बिल्कुल ठीक। 3/2R, 2 1 2, 2R प्लस 3R/, कितना बन गया? 5R/, ये क्या आ गया? CP। दिस इज इक्वेशन नंबर, बिल्कुल ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय, करो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय सेकंड। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय सेकंड। समझ आया कि कुछ नहीं? CP कितना है? CP/CV इज इक्वल टू, शब्द 5R/ डिवाइडेड बाय 3R/2, 2R, क्या आ गया? CP/CV किसके बराबर? गामा। गामा इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू 5/3। अगर 5/3 को डेसिमल में भी ला सकते हैं, कितना आएगा बेटा डेसिमल? 3 1 पॉइंट। शाबाश, कितने निकले? 3 6 18, फिर 3 6 मैं लिखूंगा 1.67। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। ये आ गया गामा का वैल्यू। ये आ गया एक क्वेश्चन। Prove that the ratio of specific heat is for monoatomic gas is 5/3।
करना आएगा कि कुछ भी नहीं। अब देखो, अगर पेपर में आप लोगों को आया डायटोमिक गैस, ये नहीं आया, आप लोगों को क्या आया? डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए 7/5 है। अगर गलती भी हो जाएगी ये लिखने में, बाद में पता भी चलेगा 7/5। सिर्फ तुम लोगों को पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 5। किसके लिए? बराबर ऐसे ही चलते रहो 7/5। अच्छा, क्या लिखेंगे पहले? काइनेटिक एनर्जी पर गैस मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? मगर काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस मॉलिक्यूल फॉर, जिसने 3 लिखा वो गलत कर रहा है। कि यहां पर क्या आएगा बेटा? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहां पर 5। अच्छा, फॉर एन मॉलिक्यूल्स, फॉर एन मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 नहीं, मल्टीप्लाई क्या होगा? एन। यहां पर भी क्या आएगा? यहां पर भी क्या आएगा? क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही 5, फॉर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो पहुंच गए आप लोग ऐसे। फिर यहां पर क्या आएगा बेटा? 5। अच्छा, अगर यहां पर 5 आया, यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या बन गया? 5। वी नो सीपी, मैंने पहले ही बताया, मुझे एक में दिखाने में मुश्किल हो जाएगा, बाकी मैंने सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, फिर सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी। कितना आएगा? 5/2। फिर 5/2 कितना हुआ? 7R/2। शाबाश। डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड में क्या आएगा? 7R डिवाइडेड बाय 5। ये और ये आंसर क्या आएगा? 7/5 कितना होता है? 1.4। निकालो रफ है सारा, निकालो सर, निकालो रफ, निकालो रफ बेटा आप लोग सारे।